नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। साथियों, इसमें शुद्ध शब्द पूछा है। ये आपके नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इसमें आपको शुद्ध शब्द छांटना है। साथियों, इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका क्वेश्चन एमा क्वेश्चन है, ये आपका शुद्ध है और ये तीनों अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है कि ये आपका उन्नति उन्नति इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, उन्नत लिखा जाता है आपका इस प्रकार, इसलिए ये अशुद्ध है। उन्नति पुण्य लिखा जाएगा आपका पुण्य, पुण्य लिखा जाएगा आपका पुण्य। पुण्य इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, पुण्य लिखा जाता है आपका इस प्रकार पुण्य। और आपका क्षमा, क्षमा कैसे लिखा जाता है? क्षमा लिखा जाता है आपका क्षमा, इस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। साथ ही इसमें पर्यायवाची, इसमें तरणी ये सबसे अलग है, ये क्योंकि ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर सोचो, ये भी आपका अलग है, ये आगे की पर्यायवाची हैं दो आगे। सतीश, भूतेश, रमेश, महेश। सतीश, इसमें भी आपका भूतेश, भूतेश ये अलग है आपका। इसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारे, ये साथियों शेर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? शेर के पर्यायवाची हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम पूछा है साथी उसमें। तो ऐहिक शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परलोक। परलौकिक हो जाएगा आपका ऐहिक का विलोम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पीछा न छोड़ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी दर्शन। दर्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन में होता है। लता, लता एक वचन है क्योंकि लता का बहुवचन हो जाएगा लताएं। नारी, नारी का बहुवचन, बहुवचन हो जाएगा नारियां। गाय का हो जाएगा गाय। जबकि हम दर्शन, दर्शन को एक वचन में भी यूज कर सकते हैं और बहुवचन में भी यूज कर सकते हैं। दर्शन परंतु बहुवचन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हे माई मुझे बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे माई, हे, अरे, ये शब्द किस में आते हैं? ज़्यादातर किस कारक में आते हैं? साथियों, ये आते हैं आपके संबोधक कारक में। किस में? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संबोधक कारक में आते हैं हे, अरे। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में आता है आपका मैं पर, मैं और पर। संप्रदान कारक में आता है। अपादान में, अपादान में आप पे क्या आते हैं? अपादान में आता है से यानी अलगाव पैदा करना। से जिसमें अलगाव, यानी जैसे पेड़ से पत्ते टूटते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण में आता है मैं पर, ऊपर। मैं पर
ऊपर। संबोधन में हे अरे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें हे, विस्मयादिबोधक, अरे आदि शब्द आते हैं। संप्रदान में को के लिए क्या आता है आपका? संप्रदान में आता है यह आता है आपका को के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर उपसर्ग रहित कौन सा है? सुरेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक ही ध्वनि का धावित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी युमक ध्वनि कहलाती है। इसका सी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है ये आपको नीचे बताना है। 4 ऑप्शन रखे हैं, वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर पुस्तक, पुस्तक के बारे में पूछा है। पुस्तक साथियों एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, जातकवाचक संज्ञा है। और ये पुस्तक क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? ये एक वचन है पुस्तक, और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ये। साथ ही पुस्तक आपकी स्त्रीलिंग है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन और स्त्रीलिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ए कहता है भोलानाथ तिवारी, बी कहता है हरदेव वाहरी, डॉक्टर दीमनसित्व शिष्य, और जॉर्ज ग्रियर्सन। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर दीमसित्व। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेखांकन शब्द के पद परिचय के लिए सही विकल्प का चयन करें। वाक्य दे रखा है, उसने ऊंचा महल देखा, यानी अंडरलाइन की जगह पर क्या आएगा? ये आपका विशेषण है, कौन सा वाचन है, लिंग भी बताना है और वचन भी बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी ए, ये एक विशेषण है ऊंचा, और ये गुणवाचक संज्ञा है, ऊंचा नीचा बताया गया है इसमें, और पुल्लिंग है, ऊंचा पुल्लिंग है और एक वचन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये नीचे 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कहा है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में मैं का बहुवचन है, यानी आपको हिंदी में ये मैं का बहुवचन पूछा है, मैं का बहुवचन क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों मैं
जिस रूप में उसके एक से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। हिंदी में मैं वचन का प्रयोग हम से होता है, यानी इसका प्रयोग हमसे, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मैं का बहुवचन होता है यानी हम हिंदी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हे भाई मुझे बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। साथियों हे अभी बताया था मैंने, हे, अरे, ये वाक्य किस में आते हैं? विस्मयादिबोधक भी आएगा। ये साथियों संबोधक कारक में आते हैं। किस में आते हैं? संबोधक कारक में। इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रदान में। साथियों संप्रदान में को के लिए, को के लिए संबोधन तो है, हो गया आपका बी। अधिकरण, अधिकरण में आता है आपका मैं पर ऊपर, मैं पर और ऊपर। और अपादान में आता है से। इसमें अलगाव का भाव प्रकट होता है, यानी अलग करना। जैसे पेड़ से पत्ते टूटते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए अलगाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि क्रिया जब भविष्य काल में एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो तो उसमें हेतु हेतु भविष्य काल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भविष्य काल में एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो, क्रिया आश्रित हो तो उसमें हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? साथियों इसमें 3 आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं, इसमें एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। केशव, केशव आपका साथियों विष्णु का पर्यायवाची है। चक्रपाणी, चक्रपाणी भी आपका विष्णु का पर्यायवाची है। दामोदर, दामोदर भी पर्यायवाची है। जबकि आपका मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थी है? साथियों समास का विपरीतार्थी पूछा है। समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, तो इसका विपरीतार्थी हो जाएगा यानी विस्तार में। तो आपका विच्छेद, विच्छेद का क्या हो जाएगा? विच्छेद का हो जाएगा, अर्थ हो जाता है तोड़ना। संधि, संधि का होता है आपका संधि। विग्रह, विग्रह को होता है साथियों अलग करना। विग्रह का अलग करना होता है संधि।
का होता है तोड़ना। संधि का अर्थ होता है तोड़ना। व्यास का अर्थ होता है आपका, व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना, विस्तार करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसका विपरीतार्थी पूछा है। इसका साथियों संधि का मेरे को खास पता नहीं है, इसका क्या होगा, इसका आप देख लेना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों इसमें आपको गद्यांश पूछा गया है। ये गद्यांश दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है आपके सामने। अनुशासन जीवन को प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की दृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। पहले में पूछा गया है अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन क्यों आवश्यक है, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 1 से लेकर 3 तक पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अनुशासन किसकी आत्मा है। गद्यांश वही है आपका, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। अनुशासन किसकी आत्मा है। साथियों अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुशासन न होना। साथियों हम हिंदी के क्वेश्चन इतने ही लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।